गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सिक्स्थ बच्चे। ये आपका बायो की क्लास है और पेज नंबर है आपका 17 चैप्टर फर्स्ट का। तो ये हम टॉपिक रीड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सिंथेसाइज्ड फूड। बच्चे आपको पता है कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हमने बोला था फोटोसिंथेसिस। अब फूड बन तो गया, ठीक है। अब उस फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना है फूड ने। फूड जस्ट लीव्स में बनता है, तो लीव्स में बनता है तो बाकी पार्ट्स में भी जाएगा। तो वो कैसे जाता है उसके बारे में है। फूड इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड प्रिपेयर करते हैं कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? लीव्स में होता है। और किस फॉर्म में होता है? फूड को क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। दिस फूड ग्लूकोज नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस फूड को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बिकॉज ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड एट अ वेरी रैपिड रेट। बच्चे जो ग्लूकोज बनती है, जो ग्लूकोज लीव्स में बनती है वो बहुत रैपिड रेट मीन्स बहुत जल्दी बनती है। एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद द सेम रैपिडिटी और कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद द सेम। तो जब बनी तो बहुत जल्दी, बट उसी टाइम इमीडिएटली मान लो भी अभी बना है फूड, ठीक है, लीव्स में, तो उसी टाइम बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल स्टार्च। सबसे पहले जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट होगी? इनसॉल्युबल स्टार्च में। ग्लूकोज ने किस में कन्वर्ट होना है? स्टार्च में। स्टार्च इज स्टोर्ड टेम्परली इन द लीव्स। तो स्टार्च है बच्चे जो टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहती है लीव्स में। जब नाइट होती है, रात होती है, तो वो जो स्टार्च है बच्चे थोड़े टाइम के लिए थी, वो किस में कन्वर्ट होगी? सुक्रोज में। सबसे पहले ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होती है, स्टार्च है जो वो सुक्रोज में कन्वर्ट होती है। फिर जो वो सुक्रोज है बच्चे वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है सॉल्यूशन की फॉर्म में, जो भी बाकी पार्ट्स हैं प्लांट्स के उसमें चली जाती है। किसके थ्रू जाती है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? एक पार्ट है जिसके थ्रू जो है आपका फूड मतलब जो सुक्रोज है वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचती है। As per the requirement of the plant, this sucrose either gets converted into starch। अब ये अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो सुक्रोज बनी है वो फिर से स्टार्च में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और स्टार्च में पोटैटो आप खाते हो तो उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। तो क्या सुक्रोज कन्वर्ट हुई है स्टार्च में। एंड इज़ यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्लांट। बच्चे जो प्लांट्स फंक्शन करते हैं, प्लांट्स बहुत प्रोसेस करते हैं ना, तो जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो कहाँ से आती है? इस फूड से ही उसको मिलती है। नेक्स्ट है बच्चे आपका टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिससे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपको पता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में भी है ये। लाइट, तो फोटोसिंथेसिस बच्चे लाइट के साथ इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने बताया था कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिस दिन बच्चे सनलाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती, उस टाइम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। एंड ऑल्सो इन लेस लाइट और इन क्लाउडी डेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो। क्या लिखा है बच्चे? जब बदल वगैरह होते हैं, क्लाउडी डेज होते हैं, जब लाइट बहुत कम होती है मतलब सनलाइट नहीं मिल पाती, तो उस टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रेट स्लो हो जाता है, मीन्स कम बनता है, कम बनता है आपका जो खाना, ठीक है, जल्दी नहीं बन पाता। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना बहुत ज़रूरी है एंड वाटर का भी होना बहुत ज़रूरी। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकम टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए प्लांट्स को, कुछ अमाउंट होती है जहाँ तक उसको चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चे वो टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए, जहर है एक हिसाब का, और इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को वो रोक देगा। व्हेन इनफ वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। जब बच्चे पानी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा।
इट इज़ बिकॉज द स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन के क्या कारण है कि स्टोमेटा उस टाइम क्लोज हो जाएंगे और ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट कर देंगे, मीन्स ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। ट्रांसपीरेशन क्या है बच्चे कि जो पानी लूज़ होता है, लीव से निकलता है पानी, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज़ बिलो। अगर बच्चे 20 से बिलो हो जाए टेम्परेचर, इससे गिर जाए तो क्या होगा, और जहाँ इससे ज़्यादा हो जाए 35 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या लिखा, ऑल दिस फैक्टर इंटररिलेटेड एंड ईच फैक्टर लिमिट द अदर टू, फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज़ लेस लाइट। तो बच्चे ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, वाटर है तो तभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, टेम्परेचर कम और ज़्यादा हो जाएगा तभी भी नहीं होगी। तो क्या है, ये तीनों फैक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं। लाइट का होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होनी चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए, और इसकी रेंज भी उन्होंने बताई है आपको। नेक्स्ट ये 17 पेज था, नेक्स्ट पेज है आपका 18 पेज है। ठीक है, तो इसमें आपकी इम्पॉर्टेंस दी है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पॉर्टेंस है, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, मतलब प्लांट्स अपना फूड ना प्रिपेयर करें तो क्या हो सकता है। फर्स्ट, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी देयर वुड बी नो प्लांट्स, तो कोई भी प्लांट्स नहीं होगा। क्योंकि बच्चे जो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है कि फोटोसिंथेसिस से फूड वो प्रिपेयर करते हैं, अगर फूड ही नहीं बनेगा तो प्लांट्स ही नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड, एनिमल्स ईट प्लांट। एनिमल्स हैं जो वो क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर फूड फॉर अदर एनिमल्स। तो बच्चे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, उनको भोजन मिल गया, उस एनिमल्स को कोई और एनिमल्स खाएंगे। ग्रीन प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रीन प्लांट्स है बच्चे वो फूड देते हैं लिविंग, और हम भी तो प्लांट से फूड लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं है तो फ्रूट भी नहीं है, ठीक है, तो फूड ही नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन बनी है बच्चे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इन दिस वे फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसी तरह बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। देखो, अगर जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन हमें देंगे, ठीक है, तो इस तरह हम ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाएंगे। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, तो बच्चे इस जो ये आपका पेज है 18, इसमें एक ही टॉपिक रह गया है ट्रांसपीरेशन, ये मैं आपको टुमारो करवाऊंगी।